जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS, UK ट्रिपल SC, UP ट्रिपल SC, RSM SSB, SSC और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल पेड बैचेस चलाए जा रहे हैं। तो अगर आप भी कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और बैच की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। पिछले दिनों चुनाव प्रचारों के दौरान कई पार्टियों और नेताओं ने AI और डीप फेक का सहारा लेकर या तो अपनी काल्पनिक छवि तैयार करके लोगों के सामने पेश की या अपने विपक्षी नेताओं के ऐसे वीडियो तैयार किए जिससे लोगों के बीच गलत धारणा बन सकती है। इसके बाद वे उस आधार पर किसी को वोट देने या न देने का फैसला कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो या चित्र तकनीकी कारीगरी से तैयार किए गए होते हैं। अगर किन्हीं स्थितियों में इससे संबंधित विवाद उभरते हैं तो इसकी जवाबदेही लेने को भी कोई तैयार नहीं होता, जबकि आम लोगों पर इसके असर का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। यही वजह है कि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार AI के जरिए किसी तस्वीर, वीडियो या अन्य सामग्री का उपयोग करे तो उसके स्रोत की जानकारी जरूर दे। प्रचार के लिए अगर AI निर्मित सामग्री का उपयोग हो तो उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। लोकतंत्र में भ्रम फैलने के मद्देनजर आयोग की यह सलाह एक जरूरी कदम है, लेकिन यह काम केवल पार्टियों के भरोसे छोड़ने के बजाय खुद आयोग को भी इस पर कड़ी नजर रखनी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सहारे कई क्षेत्रों में कामकाज आसान हो रहा है, मगर इसका दुरुपयोग भी कई स्तरों पर होने लगा है। हाल के दिनों में डीप फेक के जरिए कई ऐसे वीडियो बनाकर जारी कर दिए गए जिनमें किसी व्यक्ति का चेहरा इस्तेमाल करके उसकी आपत्तिजनक छवि परोसी गई। चूंकि आम लोगों के भीतर अभी इस तकनीक के उपयोग और इसके प्रभाव को लेकर पर्याप्त स्तर पर परिपक्व समझ नहीं बनी है, इसलिए कई बार इसके जरिए गलत धारणा का प्रसार होता है। विडंबना है कि इस माध्यम का उपयोग केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जनमत निर्माण के लिए भी किया जाने लगा है। AI का सहारा लेकर ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता या जिनमें सच्चाई नहीं होती, मगर वे सच होने का भ्रम पैदा करते हैं। आज विश्व स्तर पर जीवन परंपरा को सुधारने
की कवायद चल रही है। हमको गिलास आधा भरा दिखाई देता है या आधा खाली। आज एक सफल जीवन इसी फलसफे के इर्द गिर्द घूम रहा है। हमें धन दौलत के ढेर में केवल जिंदा नहीं रहना है, जीवन को जीना भी है। इसलिए भौतिकवाद की तरफ कम झुककर समाज, कुदरत और दूसरों की खुशी से मन ही मन लगाव रखना भी एक सफल जीवन का संकेत माना जा रहा है। दुनिया भर में अब कुछ दौलतमंद भी न केवल आत्महत्या कर रहे हैं, बल्कि उनके विक्षिप्त होने के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। उनको ऐसा लगने लगा है कि कीमती से कीमती जीवन को तो जी लिया। स्टॉप।